जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान अरशद है और आप लोग यूट्यूब चैनल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने जैसे प्रीवियसली ऑडियोज़ में को बताया कि मैं आपको मुफैब की वेबसाइट बताऊंगा। असल में लोगों को अक्सर लोगों को ना ये नहीं समझ लगती, ये मैं आपको समझाऊं। ये है जी म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड जो है वो किसी भी टाइम हॉरिजन पे फिनेंशियल ईयर टू डेट पे अगर आप देखें, मतलब ईयर टू डेट पे देखें, तो नेट जो है नेट नेट सेलर है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मार्केट तो अच्छी चल रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स क्यों नहीं आखिर मार्केट में पैसा लगा रहे, बल्कि निकाल रहे हैं? रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो इंडस्ट्री होती है म्यूचुअल फंड की, ये खुद से कोई फैसला नहीं करती, ठीक है जी। और इसकी परफॉर्मेंस समरी पे आते हैं। खुद से ये फैसला इसलिए नहीं करती क्योंकि इनका जो है वो जो आप कह लें कि फैसला होता है वो क्लाइंट्स ने करना होता है ना, जिसका जिसका सॉरी क्लाइंट कह रहा हूँ, जो कि शेयर होल्डर है, उसने इस चीज़ को जो है देखना होता है, और शेयर होल्डर ने जो इसके अंदर सॉरी यूनिट होल्डर है उसने बताना होता है। एनीवेज, ये मनी मार्केट के फंड्स हैं। ये मनी मार्केट के फंड्स के रिटर्न यहाँ पे आ रहे हैं कि मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये क्या होते हैं। जैसे ये अब म्यूचुअल फंड्स की तकरीबन सारी जितनी की जितनी आप कह लेंगे ये है बैंक्स हैं, उनके नीचे जो है वो म्यूचुअल फंड की मतलब एएमसी जिसको कैसे कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो बनी हुई है, ठीक है जी। और जिस तरह से अच्छा इनके मुख्तलिफ किस्म के फ़ंड्स भी होते हैं। अब ये फ़ंड्स किस तरह से काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे ये पैसा पार करते हैं, ये थोड़ा सा समझते हैं। अब जिस तरह से इसके ऊपर वैसे मेरी एक सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है म्यूचुअल फंड्स पे, वो भी आप देखेंगे तो उसके साथ रिलेट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें आपको जो है वो रेटिंग भी मिल जाएगी। पहली चीज़, ये रेटिंग का कॉलम है। उसके बाद वैलिडिटी डेट है। नैप बोलते हैं नेट एसेट्स वैल्यू को। नेट एसेट वैल्यू कैसे निकलती है जी? नेट एसेट वैल्यू निकलती है टोटल एसेट्स, ठीक है, उसमें से सारे एक्सपेंसेस निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स पे, तो आपकी नेट एसेट वैल्यू निकल आएगी। तो ये नैव जो है वो 10 पे है, और यही परफॉर्मेंस बता रही होती है। जिस तरह किसी भी कंपनी का शेयर जो है वो ऊपर जा रहा होता है तो वो अच्छा होता है, नीचे आ रहा होता है तो ख़राब होता है। लेकिन ये नैव जो है ये मार्केट की प्राइस नहीं होती। ये उन इसके अंदर जितने भी एसेट्स आ रहे होते हैं उसकी बेसिकली प्राइस होती है ये। और ये कैश फंड की जो नैब होती है ये यूजली नहीं गिरती नीचे। रीज़न उसकी यही है सिंपली कि जो कैश फंड्स होते हैं उनके अंदर रिस्क कम होता है, मॉडरेट लेवल का रिस्क होता है, तो इसलिए ये नहीं गिरते। अब आप अगर देखेंगे किसी भी कैश फंड को उठा के देख लें, जैसे कि ये एबीएल कैश फंड है, एबीएल मनी मार्केट फंड है, एकेडी कैश फंड है, अल हबीब फंड है, अल हबीब मनी मार्केट फंड, और जी जनाब अल्फा जीएचपी कैश फंड, अल्फा जीएचपी मनी मार्केट फंड, अस्क्री सोवरेन फंड, अटलस लिक्विड, मतलब ये बेताश है, एचवीएल, जेएस, लैक्सन, एमसीबी, नेशनल बैंक, एनआईटी, पाकिस्तान कैश मैनेजमेंट फंड, यूबीएल, सारी बैंक्स की जो है वो ये कैश फंड्स मौजूद है यहाँ पे। ईयर टू डेट में अगर आप देखेंगे इनका, तो आपको ईयर टू डेट में इनका रिटर्न आ रहा होगा 19-20 की फ्रैक्शन के साथ। ये ईयर टू डेट का रिटर्न तकरीबन सेम है, ठीक है जी। और ये मनी मार्केट के कन्वेंशनल है। इस्लामिक वाली साइड पे भी मैं आता हूँ। 21% के करीब जो है वो 21.5%, ठीक है, 20%, 21.5%। तो इस तरह से ये देखें ना, ये रिटर्न्स जो है वो इनके बने हुए हैं। मंथ टू डेट में भी देखेंगे आपको समझ लगेगी, वन डे पे रिटर्न भी देखेंगे, और 270 डेज पे भी देखेंगे तो यही रिटर्न मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शरह सूद काफ़ी अरसे से जो है वो ऊपर ही रही हुई है। 365 डेज पे भी देखेंगे तो वही 19-20 के फ़र्क के साथ जो है वो आपको नज़र आएगा, 1-2 बेसिस पॉइंट जो, क्योंकि साल के अंदर बढ़े, तो इसलिए ये रिटर्न जो है वो आगे आके बढ़ गए। ये जो आप ईयर टू डेट में देखेंगे ज़्यादा मिल रहा होगा, लेकिन आप सॉरी 365 डेज में देख रहे होंगे तो आपको कम मिल रहा होगा। उसके बाद कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड्स जो होते हैं, ये इनके रिटर्न्स जो है वो कम होते हैं, लेकिन इनमें कैपिटल लॉस नहीं होता। यूजुअली इनका भी जो एक्सपोजर होता है, आप इनकी जो मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएंगे, और उसमें अगर आप एफएमआर करेंगे, फंड मैनेजर रिपोर्ट, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एबीएल कैश फंड ने कहाँ कहाँ पे पैसा पार किया। वो सारे का सारा आपको जो है वो गाइडलाइन दे देगी। कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड वो होते हैं जिसके अंदर कैपिटल लॉस जो है वो नहीं होता। मैं इसको कंपेयर कर रहा था इसमें, और कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रोटेक्टेड और ये जो मनी मार्केट फंड्स हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है? मनी मार्केट फंड्स में यूजुअली अगर बहुत बड़ी रिडम्पशंस आ जाएं तो इसमें जो है वो ये जो इनका फंड होता है वो कुछ अरसे के लिए सस्पेंड भी हो जाता है, रिडम्पशन सस्पेंशन में चली जाती है,
ठीक है, मतलब अब जाहिर सी बात है इन्होंने सारी की सारी जो पैसे होते हैं वो लिक्विड बैंक्स में थोड़ी रखे होते हैं, इन्होंने आगे पैसा कुछ कॉरपोरेट बॉन्ड्स में जो है वो लगाया होता है, कुछ जो है इन्होंने पैसा जनाब लगाया होता है आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ठीक है जी, सॉवरेन डेट्स में, और कुछ इन्होंने जो है वो लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए जो है वो बैंक्स में रखे होते हैं। अच्छा, लिक्विडिटी मैनेजमेंट से क्या मुराद है? लिक्विडिटी मैनेजमेंट से मुराद ये है कि अगर किसी ने पैसा निकलवाना हो तो इनके पास जो है वो एससीसीपी ने इतना इनको कहा हुआ है कि आप किसी भी अगर शेयर होल्डर सॉरी यूनिट होल्डर की अगर आती है रिडेम्पशन, यानी पैसा वो निकलवाना चाहता है, तो आपने उसकी लिक्विडिटी को मैनेज करना है। कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड्स में यूजुअली जो है वो स्पेशल सेविंग स्कीम्स होती हैं और फैसल स्पेशल सेविंग, इसमें आपको मुनाफा ज़्यादा नहीं मिलता, और ये जो फंड्स होते हैं इसमें कैपिटल की प्रोटेक्शन होती है। इसी तरह कैपिटल प्रोटेक्टेड इनकम फंड होते हैं, ये सारे के सारे आप अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको तकरीबन जो है वो मिलेंगे फिक्स्ड इनकम के अंदर, ठीक है ना जी। फिक्स्ड इनकम यानी ये डेट्स मार्केट में जो है वो ज़्यादा पार्क होते हैं। फिर ये फिक्स रेट रिटर्न आ गया, ये भी जाहिर सी बात है फिक्स रेट रिटर्न में और मनी मार्केट में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि मनी मार्केट के जो रिटर्न जो ये फंड्स होते हैं ये अपने जो पैसे पार्क कर रहे होते हैं ये यूजली कर रहे होते हैं जो मनी मार्केट के हैं वो छोटे टाइम हॉरिजन पे, जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह में जो है वो पैसा पार्क कर रहे होंगे। लेकिन ये जो मनी मार्केट के होते हैं सॉरी ये जो फिक्स इनकम के होते हैं इन्होंने थोड़ा सा अपना टाइम हॉरिजन ज़्यादा रखा होता है, तभी इनका जो रेट है ना वो लंबे अरसे के लिए बुक होता है और ये फिक्स इनकम में आते हैं। मतलब आगे अगर शरह सूद कम भी हो जाती है तो इनके अंदर आप देखेंगे कोई बड़ी गिरावट आपको नहीं मिलेगी देखने को। उसके बाद इनकम फंड्स हैं, ये भी उसी नेचर के हैं। फिर एग्रेसिव इनकम फंड, फिक्स फंड है, बैलेंस फंड्स हैं, एसेट एलोकेशन फंड्स हैं। अच्छा, एसेट एलोकेशन फंड जो होते हैं ना इनका जो है वो मुख्तलिफ एसेट क्लासेस में जो है वो पैसा पार्क्ड होता है, ठीक है। मतलब सिर्फ ये मनी मार्केट में नहीं करेंगे, उसके अलावा इक्विटी में भी करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो अब इक्विटी के रिटर्न्स देखें, आप देखें ना जी। अब इधर आके इक्विटीज़ के रिटर्न ईयर टू डेट यहाँ पे ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इक्विटीज़ में कुछ पैसा, तो अब वो पैसा कहाँ गया, मनी मार्केट में गया या इक्विटी में गया, कितना पैसा मैनेज हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो इक्विटीज़ फंड में पैसा पड़ा हुआ था, ठीक है, पहले का पड़ा हुआ था, उसमें तकरीबन 47% का रिटर्न दिए एबीएल स्टॉक फंड ने ईयर टू डेट में। एकेडी अपॉर्चुनिटी फंड 17%, अल हबीब स्टॉक फंड 43%, एडब्ल्यूटी स्टॉक फंड 44%, अल्फा जीएचपी अल्फा फंड 45%, अल्फा जीएचपी स्टॉक फंड 49%, अल्फा स्टॉक फंड जो है इसमें 48%। तो इसी तरह से ये देखेंगे ना आपको इसमें मुख्तलिफ परसेंटेजेस जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। और ये मतलब वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा हुआ है। इक्विटी एब्सोल्यूट रही है, इक्विटी के जो है वो फंड सारे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं ऐसी मिलेंगी जो मतलब समझने वाली हैं, जो मतलब आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि ये म्यूचुअल फंड्स ने इतना ज़्यादा पैसा बनाया, और अगर आप नहीं पैसा बना रहे मार्केट से तो फिर ये मतलब ये है कि ये स्मार्ट लोग हैं अगर ये पैसा बना रहे हैं। और ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये जो रिटर्न्स होते हैं ना ये यूजुअली ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि 2019 ऑनवर्ड आज तक जो है वो जो इक्विटीज़ के फंड्स हैं इन्होंने क्या पैसा बनाया, और अगर आप इंडिविजुअली पैसा बना रखते तो वो कैसे आप बनाते, ठीक है ना। ये सारी की सारी ये बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये आप जो है ना ज़रूर गो थ्रू करें। अब मैं आपको थोड़ा सा एसेट अंडर मैनेजमेंट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना वो असल चीज़ है, ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है हमारी आवाम जो है वो रिस्क फ्री होती है और वो कहती है जी रिस्क ना लें मार्केट में, ठीक है। अब ये एबीएल एएमसी का जो है वो फंड मैं आपके सामने खोल के बैठा हूँ। अब एबीएल कैश फंड जो है ये 51 बिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसके, 51 अरब रुपए। और देखिए ना कितना बड़ा फंड बना हुआ है, और ये कैश फंड वाला फंड है, ठीक है। उसके बाद फिक्स प्लान में भी बहुत पैसा पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये जनाब आप एबीएल स्पेशल सेविंग में भी बहुत पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एबीएल स्टॉक फंड देखें जो इक्विटीज के फंड है, सिर्फ 2.2 बिलियन, मतलब 51 अरब के अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। 51 अरब रुपया एक कंपनी ने वो जो है कैश फंड में लगाया हुआ है। अब ये कैश फंड इन्होंने तो नहीं डिसाइड किया, तो लोगों ने डिसाइड किया ना। ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे है कि आप किस में पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है। और आपकी एप्लीकेशन भी आपको दी होती है, वहां से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये एबीएल कैश फंड में पैसा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, ये एबीएल कैश फंड का पैसा कहाँ जाना है आखिर? जाहिर सी बात है अभी तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुए,
तो इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कट होना शुरू हो जाएंगे तो ये फिर मार्केट में जब इन बेवकूफ़ों को पैसा नज़र नहीं आएगा कैश फंड में, तो ये फिर जाहिर सी बात है मूव करेंगे या निकलवा लेंगे, या फिर यूजली जो लोग म्यूचुअल फंड में काम करते हैं वो निकलवाते नहीं है, वो यहाँ से फिर स्विच कर लेते हैं किसी और फंड में। ठीक है जी, वो फिर जाहिर सी बात है कोई ABL, कोई सॉरी स्टॉक फंड में, ABL इक्विटी फंड में, ठीक है ना। और इसमें जो है वो जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो फिर म्यूचुअल फंड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो फिर मार्केट रेट पे चीज़ें जो है वो लेके देते हैं, क्योंकि वो कैश अपने पास रख नहीं सकते, किसी हद तक वो लिक्विडिटी उन्होंने मेंटेन करनी होती है, बाकी वो सारा का सारा जो है वो मार्केट में लगा देते हैं। AKD इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है, इसको आप देखेंगे तो इसका कैश फंड भी 2.1 बिलियन, क्योंकि ये छोटी AMC है, तो मतलब 2.1 अरब का जो है इसका कैश का फंड है सिर्फ, और इक्विटी के फंड में जो है सिर्फ 57 करोड़ में पड़े हुए AKD अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है जी। इसी तरह से आप आ जाएं ABL अल हबीब एसेट मैनेजमेंट में आ जाएंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे ये बैंक अल हबीब की सब्सिडरी है, इसमें भी 33 अरब रुपया कैश फंड में पड़ा हुआ है, और ABL इस्लामिक कैश फंड में 30 अरब पड़ा हुआ है। इक्विटी में आ जाएंगे तो अभी इनका सिर्फ 15 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, और शरिया कंप्लाइंट इक्विटी में आ जाएंगे वो भी 36 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। तो मतलब ये देखें, अब जब पैसे ही नहीं है मिसाल के तौर पे इनके पास म्यूचुअल फंड्स के पास, तो उन्होंने रिडम्पशन ही करनी है ना, और ये पैसा कई लोग निकाल के गए हुए हैं इनमें से। ये जो आपको रिडम्पशंस नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ये म्यूचुअल फंड की मतलब 45 अरब US डॉलर की, सॉरी 45 मिलियन US डॉलर की जो रिडम्पशन की है म्यूचुअल फंड ने इक्विटी फंड में से, वो लोगों ने यहाँ से निकाला पैसा और वो पार किया जाके जनाब ये कैश फंड्स वगैरह में, ठीक है, ताकि अपने आप को सिक्योर रख सकें। तो ये वजह है। अब इसी तरह से अलमीज़ान को देख लीजिए। अलमीज़ान का एक जो है वो फंड है इक्विटी का, जो कि काफ़ी मशहूर फंड है, शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फंड, हाँ जी बिल्कुल, मिज़ान अल मिज़ान म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये भी इक्विटी का फंड है। उसके बाद इसमें जो है ये बैलेंस फंड आ गया, एनर्जी फंड आ गया, ठीक है जी, और ये जनाब इसके अलावा मिज़ान इस्लामिक फंड भी इनका एक इक्विटी का फंड है। हाँ जी, ये इनका सबसे फ्लैगशिप फंड है मिज़ान इस्लामिक फंड, जो कि इक्विटी का फंड है, और इसमें 17 बिलियन रुपीस पड़े हुए हैं। अब इस फंड का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से इस फंड का परफॉर्मेंस समरी में जाएंगे और यहाँ पे MIF लिखेंगे या मिज़ान इस्लामिक फंड, मिज़ान इस्लामिक MIF, ठीक है जी। MIF की जो परफॉर्मेंस है ईयर टू डेट 40% की जो है वो इसने इंक्रीज दी है, ठीक है। इक्विटीज़ में 40% बढ़ा है ये, और मंथ टू डेट में 15% बढ़ा है। और बाकी ये है कि इसके रिटर्न्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो दूसरे म्यूचुअल फंड्स के तकरीबन जो रिटर्न होते हैं ना, वो कोई भी म्यूचुअल फंड ये नहीं चाहता कि उसकी रिटर्न उसकी नैव जो है वो हिट करे और उसके रिटर्न जो है वो ख़राब हो। तो इसलिए ये सब कूदते हैं वो एक ही दफ़ा कूदते हैं जब इनके पास पैसे आ रहे हों। एसेट अंडर मैनेजमेंट में दोबारा आ जाते हैं जी। ये वो पैसे हैं जो म्यूचुअल फंड ने मुख्तलिफ जगहों पर लगाए हुए हैं। अच्छा जी, अटलस एसेट फंड है जी, इसमें भी देखेंगे आप 3.7 बिलियन जो है वो इनकम फंड में लगा हुआ है। इक्विटी फंड में जो है वो इन्होंने अपना अटलस स्टॉक मार्केट फंड, इनके पास थोड़ी सी जो है वो अच्छी है, 10 अरब का जो है वो स्टॉक फंड है, ठीक है ना। मतलब इनकी सेल्स टीम ने मतलब कुछ तो अच्छा किया कि कम से कम इक्विटी फंड्स में लोगों का पैसा लगवाया और लोग जो है इसमें से कमा रहे हैं। AWT इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, बल्कि लेकिन मोस्टली जो इक्विटी इसकी जो है म्यूचुअल फंड की जो टीम होती है ना, वो क्लाइंट्स को यही दिखाती है कि जी ये यहाँ से पैसे बहुत अच्छे बन रहे हैं तो इधर आप पैसा लगाएं, यानी वही मनी मार्केट का फंड। AWT फंड जो है इसमें भी अगर आप इक्विटी का देखें तो 11 करोड़ है यहाँ पे, तो 11 करोड़ पे भाई जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है उसके अकाउंट में खाली पड़ा होता है। एनीवेज, ये फैसल फंड है, फैसल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो फंड है, इसमें इक्विटी फंड जो है वो 8 करोड़ 51 लाख, और इनका भी जो एसेट एलोकेशन है, इनके भी सारे फंड जो है वो देखें ना उसमें पड़े हुए हैं। बाकी फर्स्ट कैपिटल है, ये वैसे ही छोटी कंपनी है। अच्छा, दूसरा ये है कि
HBL एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इसमें भी आप देखेंगे 51 अरब इनका पड़ा हुआ है मनी मार्केट में। आ जाए जनाब, इक्विटी में 13 करोड़ रुपये सिर्फ पड़ा हुआ है जी, बिलियंस में भी नहीं है, सिर्फ 13 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है। ठीक है जी। और इसके अलावा इक्विटी का दूसरा है 1.8 बिलियन। उसके बाद ये भी इक्विटी का है, इसमें 57 बिलियन का, सॉरी 57 करोड़ का जो है वो फंड पड़ा हुआ है। अच्छा, ये मुख्तलिफ इन्होंने फंड्स की बनाई हुई हैं। HBL ग्रोथ फंड है, HBL ग्रोथ फंड क्लास ए है और एक क्लास बी है। ये पहले पिकअप का होता था, फिर इसके अंदर मर्ज हो गया, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर फॉर एग्जांपल ख़राब होती है तो वो नहीं काम कर सकती, तो फिर SEC उसको नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सॉरी एग्जिस्टिंग जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके अंदर मर्ज कर देती है। और यहाँ पे इनकम फंड देखें 34 अरब का, 190 अरब के एसेट अंडर मैनेजमेंट है जी। और उसमें आप देखें कि इक्विटीज़ को क्या पोर्शन मिला हुआ है, 13 करोड़। और 13 करोड़ के अलावा जनाब ये इक्विटीज़ के, ये तो पुराने हैं, अगर इसका देखें तो इक्विटी का जी 1.8 बिलियन, मतलब आटे में नमक के बराबर। अच्छा, ये इंटरलूप वगैरह ने भी जो है वो AMC रजिस्टर कराई है। इंटरलूप एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड इक्विटी फंड इनका जो है वो शुरू हो गया है, और 15 सितंबर इसकी इंसेप्शन डेट है। और जनाब ये 13 करोड़ का जो है वो फंड ये मैनेज कर रहे हैं। अभी ये जाहिर सी बात है मार्केट में नए आए हैं, तो अभी ये मज़ीद इसमें ऐड करेंगे तो चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। JS फंड है, JS फंड में 27 अरब रुपया पड़ा हुआ है जी। और ये मनी मार्केट में पड़ा हुआ है। इनका इक्विटी वाला देखें जी पोर्शन, इक्विटी का पोर्शन जनाब 31 करोड़ सिर्फ जो है वो इनका इक्विटी में पार्क्ड है। और यहाँ पे 1.7 बिलियन JS ग्रोथ फंड। अच्छा, ये JS ग्रोथ फंड जो है ना 2006 का बना हुआ है, बड़ा पुराना फंड है। और इसमें बाज़ का छक्के भी बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, हिस्टोरिकली लगे हुए हैं, तो इसलिए लोग इसमें पैसा भी ज़्यादा लगाते हैं। लैक्सन इन्वेस्टमेंट फंड, इसका भी जनाब आप देखेंगे तो इक्विटी की एलोकेशन है 1.9 बिलियन है, जो कि बहुत कम है अगर आप ओवरऑल देखेंगे। जो अब लैक्सन मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट का जो फंड है उसमें 35 बिलियन लगा हुआ है। तो MCB RF हबीब, सॉरी MCB जो है वो पहले RF हबीब था, अब MCB इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड बन गई है। 147 अरब रुपया टोटल मार्केट में रखा हुआ है इन्होंने। इक्विटी के फंड में वही 4.6 अरब। मेरे ये सारी इतनी बड़ी तकरीर करने का मकसद ये था, आप नीचे वाला भी देखिएगा, सारे आप देखिएगा, इस वक्त जो है वो 1.8 ट्रिलियन यानी 1800 अरब रुपए का जो है वो पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो मैनेज कर रही है। उसमें से मोस्टली जो आपको मिलेगा, मतलब 95% जो आपको मिलेगा वो इनकम और मनी मार्केट फंड्स में लगा हुआ है। ठीक है जी। अभी इसके ऊपर मैंने वर्किंग नहीं की कि इसमें इक्विटीज़ में कितना है, और या आप वर्किंग कर सकते हैं एक्सेल की कोई शीट वगैरह बना के, उसमें ये सारे फिगर्स डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार कौन सा फंड जो है वो इसमें मनी मार्केट में कितना पैसा लगा के बैठा हुआ है। तो ये बाइफर्गेशन आप कर सकते हैं खुद भी अगर करना चाहें तो ये म्यूचुअल फंड्स का है जी। म्यूचुअल फंड ये जो नहीं आ रहे ना यहाँ पे म्यूचुअल फंड, ये उस वजह से नहीं आ रहे कि ये इनके पास पैसा आएगा फंड में, ठीक है, तब ये जाके जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इनके पास पैसा नहीं होगा, इनको जो है वो इंडिविजुअल पैसा नहीं देता, क्योंकि जिस बंदे का फंड है, जिस बंदे ने फंड ओपन कराया हुआ है, उसके उसके पास जो है वो अथॉरिटी होती है। वो चाहे तो मनी मार्केट फंड में रखे, वो चाहे तो अपने पैसे निकलवा ले, वो चाहे तो इक्विटी फंड में रखे। तो मनी मार्केट में लोगों ने पैसा इसलिए रोक के रखा हुआ है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और इंसान का भी माइंड यही है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि सारे इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल के अलावा इसके अंदर कॉर्पोरेट का काफ़ी पैसा होता है। और कॉर्पोरेट यूजुअली कैसे काम करते हैं जी, कॉर्पोरेट इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि उनके पास जो लिक्विडिटी होती है ना एक्स्ट्रा, वो बैंक डिपॉजिट्स की बजाय म्यूचुअल फंड्स को देते हैं, क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ जो है वो म्यूचुअल फंड्स का पैसा नहीं लगा हुआ, इसका इंडिविजुअल का पैसा नहीं लगा हुआ। इंडिविजुअल्स के अलावा इसमें दूसरे लोगों का भी पैसा जो है वो कॉरपोरेट का और इधर उधर लोगों का जो है वो लगा होता है। तो उनकी भी जाहिर सी बात है लिक्विडिटी इसके अंदर होती है। अच्छा, वो डे टू डे लिक्विडिटी भी इसमें मैनेज कर रहे होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है सब ने इन्वेस्टमेंट की हो, उसमें हो सकता है जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, यूजुअली वो बैंकिंग सेक्टर में रखने की बजाय वो रखते हैं फंड्स में, ठीक है, म्यूचुअल फंड में, क्योंकि उसमें फिर जो है वो टैक्स बेनिफिट्स जो है क्लेम करते हैं। और इस तरह से ये जो म्यूचुअल फंड की जो मार्केट होती है ये चलती है।
जैसे ही इंडिविजुअल को, जिसके पास मतलब वर्किंग नहीं होती, जो भेड़ चाल चलता है, गो विद द फ्लो के तहत चलता है, तो उसने, क्योंकि ये मार्केटों को प्रिडिक्ट करना ज़रा ये अर्ली काम है, पहले आपने ये माइंड में देखना होता है, सोचना होता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ मैनेज करनी है। लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो जब सामने आती है चीज़ उसके ऊपर रिएक्ट करता है, तो जब ये सामने आएगी, इसके रेट कट लगना शुरू होंगे, तो इंडिविजुअल बेचारा ये जो है वो मनी मार्केट के फंड से निकलेगा, और निकाल के उसके पास कोई दूसरा हल तो नहीं होगा, फिर वो इक्विटीज़ में आएगा। जाहिर सी बात है, उसके पास इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ थोड़ी हैं कि वो दो ही उसके पास एवेन्यूज़ हैं, या तो वो मनी मार्केट में आएगा या फिर इक्विटीज़ में जो है वो चला जाएगा। तो ये जी दूसरी वीडियो थी, इसको भी देखें, इंशाल्लाह आपको इसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा, और आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही हैं आपको मेरी वीडियोस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।